मैं इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह खुशी की बात है कि हम तकनीकी के माध्यम से आप सभी से बात कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि आप सभी लोग 12th पास कर चुके हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन उसका भी रिज़ल्ट आ चुका है और CBSE का भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो आपको अच्छे अंकों से प्राप्त होने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप आगे भी अच्छी तरह से प्रगति करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैं पहले PG की थी मैंने, और PG करने के बाद मैंने RS की परीक्षा दी थी, तो उसमें मैं टॉपर था। उसके बाद में मैं इंडियन रेलवेज़ में अफसर बन गया था। उसके साथ साथ ही मैंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की परीक्षा दी थी, तो उसमें मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में अफसर बन गया था। उसी के साथ साथ ही ठीक उसके बाद मैंने UPSC की परीक्षा दी थी वापस, तो उसमें मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैं राजस्थान सरकार में विभिन्न पदों पर रहा, और मैं MD RCTF रहा। जैसा कि आप जानते हैं सरस ब्रांड का दूध बिकता है, उसका मैं MD रहा। बीज कंपनियों में MD रहा, वेयर हाउसिंग कंपनीज में मैं MD रहा। साथ साथ में शुगर बनाती, उसमें भी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहा। इसके साथ साथ ही आप देखते हैं कि एग्री प्रोड्यूस की मार्केटिंग करने के लिए राजफीड बना हुआ है, उसका भी मैं प्रबंध निदेशक रहा। साथ साथ में हम सब लोग एडिबल ऑयल खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं, मूंगफली का तेल खाते हैं, सोयाबीन का तेल खाते हैं, तो इसमें भी मैं तेल बनाने वाली कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रहा। इसके साथ साथ में IIM अहमदाबाद से भी मैंने पढ़ाई की, और उसके साथ साथ नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ से भी मैंने पढ़ाई की। वहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त की मैंने, और कई देशों में जाने का मौका मिला, कनाडा, UK, साउथ अफ्रीका, जापान, USA। इसमें कई कामों से मैं इन देशों की मैंने यात्रा की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12th करने के बाद BBA करते हैं, और BBA करने के बाद MBA करते हैं, तो उसमें क्या स्कोप है। आप जानते हैं कि 12th करने के बाद हर स्टूडेंट्स को निर्णय लेना पड़ता है कि वो आगे क्या कोर्स करे। आर्ट्स कोर्स में जाए, या साइंस कोर्स में जाए, या कॉमर्स कोर्स में जाए, मैनेजमेंट कोर्स में जाए, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाए, किस प्रकार के कोर्सेज को आगे परस्यू करें। और जो निर्धारण आप करते हैं उसी से आपका भविष्य निर्धारित होता जाता है। तो 12th करने के बाद यदि आप BBA करते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप यदि बैचलर की डिग्री प्राप्त करते हैं, तो आप बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आप आगे अपना भविष्य बनाते हैं। और आप जानते हैं कि BBA करने के बाद MBA करते हैं, और भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, जिसमें अहमदाबाद भी है, बेंगलोर भी है, लखनऊ भी है, कई स्थानों पर हैं। और ये देश की नामी संस्थाएं हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ करके अच्छे प्लेसमेंट्स प्राप्त करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुँचते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस, चाहे वो छोटा हो, चाहे मध्यम आकार का हो, चाहे बड़ा हो, और चाहे मल्टीनेशनल कंपनी का हो, उस बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब BBA करते हैं और MBA करते हैं, तो आपको बिजनेस के सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर अध्ययन कराया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि प्लानिंग कैसे की जाती है, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, कैपिटल बजटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, नए नए इनोवेशंस कैसे किए जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे अच्छी तरह से काम में लिया जाता है ताकि टीम वर्क हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। आप देखते हैं कि आज के अखबारों में, आप देखते हैं आजकल के अखबारों में, तो आपको जो फर्स्ट पेज जो मिलता है, यह फर्स्ट पेज वह नहीं है जो आज से 30 साल पहले हुआ करता था। यदि 30 साल पहले आप किसी अखबार को यदि उठा के देखते हैं, तो प्रथम पेज पर मुख्य खबरें आया करती थी। आज यदि अखबार में प्रथम पृष्ठ को देखते हैं, तो आपको कोई न कोई विज्ञापन मिलेगा। इसलिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं, तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए उपभोक्ताओं को सूचना देती है, अपने ब्रांड इमेज बनाती है, और उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। और नया साइंस उत्पन्न हो गया जिसको हम डेटा साइंस बोलते हैं।
आप जानते हैं कि आप जैसे भी कोई चीज़ आजकल खरीदते हैं तो आपका डेटा कैप्चर हो जाता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो खरीदने वाला ले देता है, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या वैसे भी खरीदें। तो उपभोक्ताओं की हैबिट्स को, प्रेफरेंसेस को वो अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर अपनी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करते हैं, अलग अलग मार्केट बनाते हैं कि कौन सी चीज़ को खरीदने वाला कंज्यूमर्स का ग्रुप कौन सा है। तो हम बात कर रहे थे कि चाहे एक व्यक्ति बिजनेस चलाए, चाहे छोटा व्यापार करे, तो भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, पूंजी लगानी पड़ती है। और जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता है वैसे वैसे पार्टनरशिप फर्में बनती है, फिर और फर्में बढ़ती है, आकार बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है। तो आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड करवाते हैं कंपनीज एक्ट में। इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, उसमें भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर होती हैं। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज। गत साल भारत सरकार ने पूरे भारत में 10,000 एफपीओ बनाने का टारगेट रखा है, जिसमें एपीडा और अन्य संस्थाओं को नोडल एजेंसी बना रखा है और एफपीओज बना रहे, ताकि कृषि क्षेत्र में होने वाले उपज को कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए और उसकी एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, उसके बारे में सहायता देते हैं, राय देते हैं, तकनीकी राय देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बिजनेस में हर चीज़ का बिजनेस है, चाहे वह एग्री प्रोड्यूस हो, चाहे गेहूँ हो, अनाज हो, तिलहन हो, दलहन हो, कैश क्रॉप्स हो, चाहे कॉटन हो, शुगर केन हो। तो इनकी उपज से कई प्रकार के उत्पाद बनते हैं जिसको हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। साथ साथ में इनका विदेशों में एक्सपोर्ट भी होता है, उसके लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए समझने के लिए मैनेजर्स चाहिए। वो कौन बन सकता है? जो कि मैनेजमेंट में पढ़ाई की हो, इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ाई की हो, स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया हुआ हो। जब आप एमबीए प्राप्त करते हैं, एमबीए की पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, तो आपको कई प्रकार के डिसिप्लिन मिलते हैं, स्पेशलाइजेशन मिलते हैं अलग अलग से। आप चाहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है उसमें जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है उसमें जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसमें जा सकते हैं, एग्री बिजनेस है उसका मैनेजमेंट होता है उसमें जा सकते हैं। कहने का आशय ये हुआ कि मैनेजमेंट हर जगह काम में आता है। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। और इमर्जिंग इकोनॉमीज बढ़ रही है और दुनिया में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसी हैं जो कि कई देशों में एक साथ काम करती हैं। आप देखिए, आज से 40 साल 50 साल पहले भारत में कई प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। आज की तारीख में आप देखते हैं तो विदेशी कंपनियों के कई प्रोडक्ट यहाँ भारत में मिलते हैं और यही स्थिति विदेशों में भी है। तो इनको मार्केटिंग करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट बनते हैं। तो इनको प्रोजेक्ट को मैनेजर्स के रूप में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में मैनेजर्स को ज़रूरत होती है। तो उनको रखने के लिए सब जगह आपको अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे अच्छे, चाहे प्रोजेक्ट का कोई कंपनी होती है, अपना टर्नओवर करती है, तो टर्नओवर यदि बढ़ता है तो अपने उसको कारखाने को और बढ़ाती है, एक्सपांशन करती है, नए नए प्रोडक्ट लाती है, तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। साथ साथ में नई तकनीकी आती है तो नई तकनीकी की मशीनें लाती है और उनको लगाया जाता है, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। तो कहने का आशय ये है कि इसमें मैनेजमेंट में इतना स्कोप है कि कोई सोच नहीं सकता। पूंजी, मशीनरी, जमीन, तकनीकी, ये सब इनएक्टिव कारक है, इनएक्टिव कारक है। इन सब को काम में लेने वाला ह्यूमन रिसोर्स होता है, इन सबको कोऑर्डिनेशन करने वाला, काम में लेने वाला ह्यूमन रिसोर्स होता है। तकनीकी को भी काम में लेने वाला ह्यूमन रिसोर्स होता है। और जब ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है तो वहीं पर आपको अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और मैं बताता हूँ आपको, अच्छे मैनेजर्स की अभी भी कमी है। अच्छे मैनेजर्स की, हर स्तर के मैनेजर्स की कमी है। और जैसे जैसे मैनेजर्स ऊपर जाते हैं उनको सॉफ्ट स्किल, तकनीकी स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि उनको कई कामों को करवाने के लिए, तय समय में करवाने के लिए कई बड़ी बड़ी टीमों से काम करवाना पड़ता है और सब में ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है।
और जब ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है तो उससे काम करवाने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। और सॉफ्ट स्किल्स के लिए आवश्यक है कि आप मैनेजमेंट जब करते हैं, एमबीए करते हैं, तो उसमें आपको तकनीकी ज्ञान के साथ साथ, मैनेजमेंट ज्ञान के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। इनोवेटिव थिंकिंग कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, समस्या आती है तो उसकी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अभी जैसे कोविड चल रहा है, दुनिया के सभी देश इससे सफ़र कर रहे हैं, अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, हर सेक्टर्स पर इसका अलग अलग प्रभाव गया है। अब कोविड में उसका मैनेजमेंट करने के लिए अच्छे मैनेजर्स की बहुत आवश्यकता है। इतने पेशेंट्स हैं, इतने संक्रमित लोग हैं, कितना डेटा क्रिएट होता है प्रतिदिन, उनको ट्रेस करना, टेस्टिंग करना, आइसोलेट करना और उनका ट्रीटमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो तकनीकी ज्ञान के साथ साथ ऐसे मैनेजर्स को लगाया जाता है इसमें, जो कि सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करें। इसमें कई विभाग आते हैं, चाहे भारत सरकार की बात करें या राजस्थान सरकार की बात करें या किसी भी राज्य सरकार की बात करें। जब कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें कई विभागों से समन्वय स्थापित करना पड़ता है, और उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए अच्छे मैनेजर्स की, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल की आवश्यकता पड़ती है। और यहीं पे डिफरेंस होगा, और यही आप डिफरेंस पाते हैं कि हर राज्य में इसका जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, अलग अलग तरीके से सरकारों ने इसमें निर्णय लिए हैं, और उसका प्रभाव भी अलग अलग रहा है। और यही स्थिति सभी देशों में रही हुई है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छी तरह से इसको मैनेजमेंट किया है और लोगों को राहत दी है, और उनकी इकोनॉमीज वापस पटरी पे आ गई है। तो कहने का आशय यह है कि इसमें बीबीए करने के बाद और एमबीए के करने के बाद इतने स्कोप हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हमेशा याद रखिए कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ सॉफ्ट स्किल जिसको बोलते हैं बहुत आवश्यक है। और आजकल कॉम्प्लेक्सिटीज हर बिजनेस की बढ़ती जा रही है, अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही है। जैसे कोविड आ गया, किसको पता था कि कोविड आएगा, और अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर को इसने अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। जैसे हॉस्पिटलिटी, एयरलाइंस, इन पर ज़्यादा प्रभाव डाला है, एग्रीकल्चर, उस पर कम प्रभाव पड़ा है। तो हम बात कर रहे थे कि चाहे इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, चाहे इंपोर्ट की बात करें, चाहे एक्सपोर्ट की बात करें, तो उसको करने के लिए एक्सपर्ट्स मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो एक्सपर्ट्स मैनेजर्स कहाँ से पैदा होते हैं? जब आप एमबीए करते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस में अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके आप अच्छे मैनेजर्स बनते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट होता है। आज की तारीख में अच्छे व्यक्तियों की कमी है, और अच्छे व्यक्तियों की कमी होने से उनके पे पैकेज भी बहुत बड़े होते हैं। प्रश्न पैदा होता है कि अच्छे व्यक्ति कहाँ से बनते हैं? आप में से ही बनते हैं। आप में बहुत पोटेंशियल है। जब आपने ये चुन लिया कि हमारे को बीबीए करना है, एमबीए करना है, आगे बिजनेस करना है या खुद का व्यवसाय करना है, एमबीए करने के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी कंपनी में काम करें, अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, स्टार्टअप चला सकते हैं, बना सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, एनजीओज में काम कर सकते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सेवा के लिए काम करती है, उन संस्थाओं में काम कर सकते हैं। तो कहने का आशय ये हुआ कि आप यदि बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो बिजनेस के हिसाब से आपको एमबीए करने में बहुत फायदे हैं। और एमबीए में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि तरह तरह की विशिष्टताएं हैं जिनको कि आप विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, स्किल प्राप्त कर सकते हैं, हुनर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, याद रखिए, जिसमें वो संस्थाएं आगे बढ़ती है उनके छात्र छात्राएं आगे बढ़ते हैं जो कि प्रैक्टिकल सिखाते हैं, ऐसे व्यक्तियों से सिखाते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को मैनेज किया है। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। आप देखो, आपने दिल्ली मेट्रो का नाम सुना होगा। शहर के अंदर मेट्रो लाइन डालना बड़ा मुश्किल काम है, और जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं वो मेहनती होते हैं और अच्छे मैनेजर्स होते हैं। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो समय पर पूरे नहीं होते हैं। जब समय पर पूरे नहीं होते तो उनकी लागत भी बढ़ती है, और जितना प्रोजेक्ट बड़ा होता है उतना ही उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है।
तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स बनाई जाती है उनको समय पर पूरा करने के लिए और दी हुई लागत में पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स बनती है, और उसमें उन व्यक्तियों को रखा जाता है कि इस कामों को करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक्सपर्ट पर्सन कहाँ से आते हैं? ये आप में से आते हैं। जब आप बीबीए कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी अच्छी स्किल सीखते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को आप देखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जिज्ञासा, बच्चों जैसी जिज्ञासा, सबसे ज़्यादा जिज्ञासा बच्चों में होती है। हम भी बच्चे थे और आप भी जब बच्चे थे तो आप में बहुत जिज्ञासा थी, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है बच्चा। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे में जिज्ञासा कम होती जाती है। वैसी बात है जैसा हम हंसते कम हैं, जब बच्चे होते हैं तो बहुत हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हम हंसना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। हंसने से इम्यूनिटी बढ़ती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो हम बात कर रहे थे कि ये व्यक्ति बनते कैसे हैं। तो ये व्यक्ति आप जैसे व्यक्तियों से बनते हैं। आप में से कई लोग हैं जो जिज्ञासा रखते हैं, नई नई चीज़ को सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, और उसको सीखने के साथ साथ पैशन रखते हैं कि हमारे को ये काम करना है, इस काम को सीखना है कि ये काम कैसे किया जाता है। तो धीरे धीरे आप में स्किल पैदा होती है। किसी काम को यदि आप एक बार करते हैं, दो बार करते हैं और उसी काम को बार बार करते हैं, तो आप उस काम को करने के स्किल्ड पर्सन हो जाते हो और आपका महत्व बढ़ जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जिज्ञासा आप में रखनी है। कई इंस्टीट्यूशन है जो बीबीए करवाती है, एमबीए करवाती है, लेकिन सभी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं निकलते हैं, याद रखिए। उन संस्था में जाइए जो कि मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छी फैकल्टीज़ हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ सिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाने की होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाने के स्थान पर जो सिखाने पर जोर देना चाहिए, और लर्निंग लेवल जितना बढ़ेगा उतना ही स्टूडेंट आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसमें आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है, और उस काम को करते हैं तो फिर आत्मविश्वास और बढ़ता है और आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास कहीं ऊपर से नहीं आता है, याद रखना, ये अपने आप पैदा होता है। ये अपने आप पैदा तब होता है जब आप किसी काम को स्वयं करते हैं। जब स्वयं करते हैं तो आत्मविश्वास पैदा होता है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। कभी भी हिम्मत मत हारिए। बड़े से बड़े बिजनेस भी कोई न कोई व्यक्ति चलाता है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, कौन चलाता है? कोई न कोई व्यक्ति चलाता है। वह भी शुरू में नीचे के पद पर असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर ट्रेनिंग के रूप में भर्ती होता है किसी कंपनी में, वहीं से अपने जीवन को चालू करता है और धीरे धीरे सीखता जाता है और आगे बढ़ता है, अनुभव प्राप्त करता है। अनुभव से कई चीज़ें सीखता है व्यक्ति और अपने में इम्प्रूवमेंट करता रहता है। जैसा कि वर्तमान में समय बदल रहा है और तकनीकी के बदलने की दर बहुत तेज हो गई है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो चीज़ों में परिवर्तन होता था वो बहुत धीरे धीरे होता था। परिवर्तन की दर बहुत कम होती थी, अब परिवर्तन की दर बहुत बढ़ गई है। जब परिवर्तन की दर बहुत बढ़ गई है तो इसमें हर व्यक्ति को लर्निंग को भी बराबर उसी स्तर पर रखना पड़ता है। तो नई नई तकनीकी को सीखने को अपने में अपनाना पड़ता है, लर्निंग को बराबर जारी रखना पड़ता है। और सब आप ही व्यक्ति करते हैं। कौन करता है? सब आप ही व्यक्ति करते हैं। आप में से ही व्यक्ति निकलते हैं जो नीचे ट्रेनिंग के रूप में भर्ती होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, डिप्टी मैनेजर बनते हैं, जनरल मैनेजर बनते हैं, उस पर भी ऊपर जाते हैं, फिर मैनेजर डायरेक्टर्स बनते हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन बनते हैं। ये सब भी व्यक्ति ही बनता है। तो हमेशा सोच बड़ी रखिए। जो व्यक्ति सोच बड़ी रखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और सोच के साथ साथ एक्शन होना जरूरी है, कर्म जिसको बोलते हैं। यदि सोच बड़ी रखी और कर्म नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ना मुश्किल है, आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि बीबीए करने के बाद और एमबीए करने के बाद आप कई प्रकार के जॉब्स में जा सकते हैं, कई कंपनियों में काम कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होगा, ऐसा कोई कार्य नहीं होता है आज की तारीख में जिसको कि मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे सरकार का काम हो, चाहे
कंपनियों का काम हो, चाहे कॉरपोरेशंस का काम हो, चाहे हॉस्पिटल्स का काम हो, या किसी भी पेंडेमिक के मैनेजमेंट का काम हो, हर जगह मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है और अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम आप सभी लोग अच्छे कोर्सेज, अच्छे स्किल के साथ सीखें और आगे बढ़ें। देखो, वर्तमान में पेंडेमिक चल रहा है और कई प्रकार की दिक्कतें सब झेल रहे हैं। कई इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं और चलने भी चाहिए ताकि आप लोग घर बैठे भी कई प्रकार के कोर्सेज को सीख सकें। तो इस अवसर पर मैं सभी को, आपको स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ाने में सभी लोग सहयोग करें और कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए स्वयं भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो मैं आपसे जो वार्ता कर पाए, ये मेरी प्रथम गुरु थी, मेरी माँ, जिसने कई बातें सिखाई, तरह तरह की बातें सिखाई। तो उस मेरी माँ को मैं ये वार्तालाप समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।